मनुष्य का धर्म क्या? खड़े नहीं होना, बैठे बैठे। ये मैया बताएंगी। मनुष्य का धर्म क्या है? सेवा। आप बताओ मनुष्य का धर्म क्या है? क्या? ये कुर्सी पे बैठी मैया बताएंगी। मैया बताओ, आप सबसे आगे बैठी हो मैया, पीली मैया, केसरिया मैया, बताओ क्या है मनुष्य का धर्म? क्या है बताओ मेरी माँ। प्रश्न है कि मनुष्य का धर्म क्या है। पहले तो ये कन्फर्म कराओ कि आप में से कितने लोग मनुष्य हैं। जो मनुष्य हैं वो हाथ उठाएं। आप सब मनुष्य हैं? कन्फर्म है ना? सही मनुष्य हैं? कुछ लोग ऐसे होते हैं मनुष्य जैसे दिखते तो हैं, मनुष्य होते नहीं है। अच्छा बताओ मनुष्य कौन है? मनुष्य किसे कहते हैं? जिसके अंदर मनुष्यता हो, जिसके अंदर इंसानियत हो, वही इंसान है। वरना इंसान जैसे दिखने वाले सिर्फ पुतले हैं। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, लेकिन मिलावट कर दो तो जो आपके आभूषण होते हैं वो कितने कैरेट के होते हैं? शुद्ध गोल्ड तो होता है 24 कैरेट का, लेकिन जो आप आभूषण पहनते हैं वो कितने कैरेट का होता है? कोई 22 कैरेट का, कोई 23 कैरेट का, कोई 18 कैरेट का। मतलब जितनी मिलावट कर देंगे सोने की उतनी वो शुद्धता कम होगी, कैरेट घटता चला जाएगा। यदि कोई 15 कैरेट का सोना है तो मिलावट ज्यादा है। जितनी मिलावट करेंगे उतना कैरेट उसकी शुद्धता कम होती चली जाएगी। उसी तरह जब आप माँ के पेट से बाहर आए थे तब आप 24 कैरेट के मनुष्य थे, पर जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती गई, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान आपके अंदर ऐसा समाता गया, मिलावट इतनी होती गई कि शुद्धता बिल्कुल खत्म सी होने पर आई है। क्या आप लोग अभी बता सकते हैं कि आप कितने कैरेट के मनुष्य हैं? शुद्ध मनुष्य होता है 24 कैरेट का। भगवान राम थे 24 कैरेट के। आप कितने कैरेट के हैं बताओ? आज के इंसान में मिलावट ज्यादा हो गई है, मिलावटी हो चुका है। अच्छा, आपके अंदर क्या क्या मिल गया जरा बताओ मुझे, क्या क्या मिला आपके अंदर? मैया आपके अंदर क्या क्या मिला मेरी माँ? जब आप पैदा हुई थी ना, छोटी सी थी, तब आप 24 कैरेट की थी, पर आप जैसे जैसे बड़ी होती चली गई शुद्धता कम हो गई। बताओ जरा क्या क्या मिलावट हो गई आप में? पहला काम, क्या मिल गया? जोर से काम। फिर क्रोध, जोर से। फिर लोभ, बोलो लोभ। अभिमान, निंदा, चुगली, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष और ना जाने कितनी बुराइयां। ये सारी मिलावट। अच्छा बताओ, जितना मैंने गिनाया ये सब आप लोगों के अंदर है या नहीं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, निंदा, चुगली, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट है? सब है। अच्छा ये बताओ मेरी माँ, जब आप ऑक्सीजन लेती हो, ऐसे ऑक्सीजन जब लेते हैं तो लेने के पहले क्या करना पड़ता है? ऑक्सीजन लेने के पहले क्या करना पड़ता है? जोर से। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़नी पड़ती है। जब तक आप छोड़ेंगे नहीं एक सांस, तब तक आप दूसरी सांस ले नहीं सकते। बताओ हाँ या ना? अरे जीवन में जब तक हमारा जीवन हमें छोड़ना सिखाता, लड़कपन छूटा तब ना जवानी मिली, जवानी छूटी तब तो बुढ़ापा मिला। जब आप ये वाले कपड़े उतारेंगे
तभी तो दूसरे पहन सकते हैं। ये उतारेंगे नहीं तो दूसरे पहनेंगे कहां से? मतलब त्याग के बाद ही दूसरा है। एक श्वास जाती है तो दूसरी श्वास आती है। कोई बोले नहीं मैं छोड़ूंगा ही नहीं श्वास, तो भाई दूसरी तो ले ही नहीं सकता। उसी प्रकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, जितना भी बुराइयां हैं, चलो हैं, माना कि सब हैं तो छोड़ने के लिए है। हम तो छोड़ते हैं तो जिंदा है, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन छोड़ते हैं तो जिंदा है। पर आप लोग तो एक बार ले चुके काम, क्रोध, लोभ, मोह, पर छोड़ने का नाम ही नहीं लेते। ये बताओ छोड़ोगे कब? आप छोड़ देना तो आप सुखी हैं। आपने गुस्सा ऐसे पकड़ा है कि आप छोड़ते नहीं। आपने अभिमान ऐसे पकड़ लिया कि फिर आप छोड़ते नहीं। निंदा चुगली में आप ऐसे उलझ गए कि फिर आपसे मन ही नहीं भरा, आपका मन ही नहीं भरता। जहां मौका मिले वहीं निंदा चालू, किसी की भी। फलाना ऐसा है। आज हमारे देश में हमें पता नहीं है फलाने के बारे में, फिर भी हम लोग बात करते हैं उनके बारे में। जैसे कि आपको किसी के व्यक्ति के बारे में पता नहीं है, लेकिन आपको मौका मिल जाए तो आप बातें पूरी करेंगे। ना उनके बारे में आपको अच्छा पता है, ना आपको उनके बारे में बुरा पता है, लेकिन आप बात घंटों तक करेंगे। क्या फायदा है इससे? क्यों नहीं छोड़ते ये सब चीजें? जब तक आपके अंदर ये बुराइयां हैं तब तक आप पूर्ण मनुष्य नहीं हैं। और जब पूर्ण मनुष्य बनेंगे तो आपके अंदर की इन बुराइयों का परित्याग करना पड़ेगा। जब तक जीवन में इन बुराइयों को नहीं छोड़ेंगे तब तक शांति नहीं मिल सकती। आप कुछ भी उपाय करो, शांति पाना चाहते हैं तो अपने जीवन की इन बुराइयों का परित्याग करना सीखिए। सारी बुराइयों का परित्याग कर दीजिए। प्रिय भक्तों, मनुष्य का धर्म है सत्य बोलना। मनुष्य का धर्म क्या है? जोर से सत्य बोलना। आप में से कितने लोग हैं जो सत्य बोलते हैं? देखो, किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है हाथ उठाने की। वैसे आप अपनी जगह सही हैं, क्योंकि आप झूठ बोलते हैं, इसलिए आप कैसे हाथ उठाएंगे? एक बात बताओ, यदि कोई आदमी सच बोलने लग जाए और सही रास्ते पर चलने लग जाए तो क्या उसका गुजारा नहीं हो सकता? उत्तर दो, बोलो मेरी माँ। आज कोई सच के राह पर चले, सत्य के रास्ते पर चले, तो क्या उसका गुजारा नहीं हो सकता? जोर से। होता है? आपको ना झूठ पर विश्वास ज्यादा है, सच पर विश्वास कम है। इसलिए झूठ आप ज्यादा उपयोग करते हैं, सच का उपयोग कम करते हैं, क्योंकि विश्वास ही झूठ पर है। दुर्योधन को भी विश्वास झूठ पर ज्यादा था, इसलिए वो छल करता था और छल से जुआ खेलता था। छल से उसने पांडवों को वनवास भेज दिया, छल से उसने द्रौपदी का चीर हरण किया, छल से लाक्षागृह में बंद करके आग लगा दी। कितना भी छल किया, कितना भी झूठ का साथ लिया, पर अंत में जीत तो सच की हुई। इसलिए आप यदि वर्तमान में झूठ बोल के खुश होना चाहते हैं तो हो जाइए, लेकिन जीत हमेशा सच की होगी। इसलिए झूठ त्याग कर 2 रोटी कम खाओ,
पर सच की रोटियां खाओ। बेईमानी के 56 भोग खाने से अच्छा है ईमानदारी की नमक रोटी खाई जाए। इसलिए सच बोलने की आदत बनाओ, झूठ का परित्याग कर दो, झूठ को विसर्जित कर दो। मनुष्य का धर्म है सत्य बोलना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पर हित करना परोपकार करना सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए धर्म के राह पर चलना है तो सत्य को पकड़ लीजिए। हमारा देश कैसा था? हमारे देश में एक राजा हुए हैं, राजा का नाम है हरिश्चंद्र। आप में से कितने लोगों ने नाम सुना है हरिश्चंद्र जी का? हरिश्चंद्र नाम के एक राजा थे, पत्नी का नाम था तारा, पुत्र का नाम था रोहित। एक दिन की बात है कि हरिश्चंद्र उन्होंने सुबह सुबह देखा कि सुबह सुबह एक स्वप्न देखा। स्वप्न में देखा कि मैंने अपना पूरा राज्य किसी ब्राह्मण को, विश्वामित्र जी को मैंने दान दे दिया। अब हरिश्चंद्र ने दान दे दिया स्वप्न में अपना पूरा राज्य विश्वामित्र जी को। संयोगवश सवेरे जब वो स्नान करके अपने राज सिंहासन की ओर बढ़े तो संयोग से सवेरे सवेरे उनके राज्य में विश्वामित्र जी सच्ची में आ गए। राजा ने अपना स्वप्न सुनाया, महाराज आज मैंने स्वप्न में पूरा राज्य मैंने आपको दान दे दिया है। विश्वामित्र जी ने कहा कि आपने दान दे दिया है तो मैं आपके राज्य को स्वीकार करता हूं। राजा ने पूरा राज्य दान दे दिया विश्वामित्र जी को, क्योंकि दान दे दिया ना, अब दी हुई वस्तु वापस ले नहीं सकते। भले दान सपने में दिया है पर दे तो दिया। अब ब्राह्मण विश्वामित्र जी के संग बहुत सारे संत थे। राजा ने सब संतों को भोजन कराया और जब सबने भोजन कर लिया तो राजा सबको दक्षिणा देने लगे। तो विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज ये दक्षिणा तो आप हमारे खजाने से निकाल कर ला रहे हैं, क्योंकि आपने तो पहले हमें अपना राज्य दान दे दिया और जब राज्य दान दे दिया तो राज्य का पूरा खजाना हमारा हो गया और अब आप हमें दक्षिणा दे रहे हैं उसी खजाने से निकाल कर, तो वो तो हमारा ही धन आप हमें दे रहे हैं। हमने आपके घर भोजन किया है तो जाओ, हमें दक्षिणा ज्यादा नहीं, 1100 संत हैं हम, तो सबको एक एक स्वर्ण मुद्राएं तो चाहिए। भाई ब्राह्मण को संत को भोजन कराएंगे तो दक्षिणा तो देते हैं, तो आप दक्षिणा दो। तो 1100 स्वर्ण मुद्राएं राजा ने जो खजाने से निकाली वो वापस रख दी, क्योंकि राज्य तो अब दे दिया, अब इन पर हमारा कोई अधिकार नहीं। अब संतों ने कहा कि भोजन कराए हो तो 1100 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। अब राजा हरिश्चंद्र के पास एक पैसा ना बचा, अब वो कहां से लाएं? राजा हरिश्चंद्र विश्वामित्र जी ने कहा कि अब आपने सारा राज्य दान दे दिया है तो अब हमारी आज्ञा है, अब हम यहाँ के राजा हुए, अब हमारी आज्ञा है कि आप जाओ, हमें 1100 स्वर्ण मुद्राएं जो बाकी हैं वो ला कर दो, पर शर्त है 1 महीने में ला कर दो और हमारे राज्य में आप काम नहीं कर सकते। राजा के राजसी वेश उतरवाए, कपड़े उतरवाए, राजा चल पड़े। पत्नी तारा बोली, महाराज मेरा त्याग ना करो। पुत्र रोहित बोला, मां मुझे छोड़कर कहां जा रही हो? तीनों राजा, रानी, बेटा
तीनों राज्य से निकल गए। हरिश्चंद्र के राज्य में कहीं वो काम नहीं कर सकते थे क्योंकि दान दे चुके थे, तो वो काशी चले गए। काशी में बहुत काम ढूंढा कि भैया हमें कुछ काम दे दो, 1100 स्वर्ण मुद्राओं का ऋण हमारे ऊपर है, वो चुकाना है। हरिश्चंद्र चाहते तो कह देते मैंने इतना राज्य दिया है, अब 1100 स्वर्ण मुद्राएं नहीं देता, क्या कर लोगे? मैंने सपने में दान दिया है, प्रत्यक्ष नहीं देता, क्या कर लोगे? और कोई कर भी क्या सकता था? लेकिन सत्यवादी है ना हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र के ऊपर 1100 स्वर्ण मुद्राओं का कर्जा था, संत को चुकाना था 1 महीने के अंदर। आजकल की स्थिति तो ये है कि आजकल आप किसी को पैसे दे दो उधार तो सामने वाला ले तो लेता है, लेकिन जब आप मांगते हैं ना तो कहता है क्या खाकर भागे जा रहे हैं। मांगने वाला एक बार मांगता है और देने वाला सैकड़ों बार मांगता है। कर्जा लेने वाला एक बार मांगता है और वापस लेने वाला बार बार मांगता है। अच्छा, एक बात यहां मैं आपको बता दूं, आप लोगों के ऊपर कर्जा तो नहीं है किसी का? यदि हो, किसी का 1 रुपए भी आपके सिर पर हो तो चुका दीजिएगा, क्योंकि किसी का पैसा खा के मर मत जाना। यदि मर गए तो अगले जन्म में उसके घर का कुत्ता बन के तुम्हें वो कर्जा चुकाना पड़ेगा, उसके घर का बैल बन के कर्जा चुकाना पड़ेगा। जो लोग कहते हैं ना कि हमने खा लिया, जाओ अब क्या कर लोगे? किसी का कर्जा मत खाना साहब, चुकाना पड़ेगा। तुम्हारे ईश्वर का जब न्याय होता है ना, आज नहीं चुकाओगे कोई बात नहीं, अगले जन्म में चुकाना पड़ेगा। चुकाना तो पड़ेगा। इसलिए कहता हूं मरने के पहले सबके कर्जे से मुक्त। और हम कहते हैं कर्जे का घी ना पिया करो, जितना चादर हो उतना पांव पसारो, अधिक कर्जा ना लिया करो। जितनी जरूरत है उतना तो ठीक है, और जितना चुका सको उतना। और कर्जा लिए हो तो अपने बेटों को बता दो कि बेटा हम मर जाएंगे तो हमारा कर्जा तुम चुका देना, वरना तुम लेके मर गए और तुम्हारा कर्जा बेटे ना चुकाए तो तुम्हें बनना पड़ेगा कुत्ता। कुछ भी बनकर चुकाना तो पड़ेगा। राजा हरिश्चंद्र को पता था कि किसी का कर्जा नहीं खाना चाहिए। काशी की बाजार में गए, सबसे काम मांगा, भैया थोड़ा काम दे दीजिए, हमें 1100 स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता है। कहीं काम ना मिला। गंगा के तट पर राजा हरिश्चंद्र ने विचार किया, चलो आत्महत्या कर लेते हैं, कर्जा तो अब चुका ना पाएंगे, पैसा कहाँ है, 1100 स्वर्ण मुद्राएं, अब कौन देगा? संत आएंगे मांगेंगे 1 महीने बाद, इसलिए गंगा जी में डूब जाते हैं। पत्नी तारा ने कहा, महाराज आत्महत्या करना सही नहीं, एक काम क्यों नहीं करते? क्या आप मुझे बाजार में बेच क्यों नहीं देते? हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारा से बोले, देवी आप जैसी पतिव्रता नारी को मैं बाजार में बेच दूं, ये गलत है, सही नहीं हो सकता है। महाराज पत्नी चली गई तो वापस आ जाएगी, पत्नी चली गई तो वापस आ जाएगी, पर धर्म चला गया तो वापस ना आएगा। तारा ने कहा, महाराज पत्नी को बेच करके कर्जा चुकाइए, कर्जा ना चुकाओगे तो धर्म चला जाएगा। आपने 1 महीने का मोहलत मांगी है, 1 महीने में आपको चुकाना है, आपकी वाणी मिथ्या हो जाएगी।
जो कहा है वो झूठा। देखो पहले ना वाणी की कितनी कीमत होती थी, लोग जो कहते थे उसे पूरा करने की कोशिश करते थे। और आजकल का आदमी आज कुछ कहता है, कल कुछ कहने लग जाता है। पहले के लोगों के एक मुंह था, आज के लोगों के बहुत मुंह हैं, बहुत प्रकार की बातें करता है। रावण के 10 मुंह थे ना, मतलब 10 प्रकार की बातें करता था। रावण के 10 सिर थे, राम जी के 10 सिर नहीं थे। राम जी का एक ही था, राम जी के एक मुंह थे, एक मुंह था। रावण के 10 मुंह थे, मतलब राम एक प्रकार की बात करते थे और रावण 10 प्रकार की बात करता था। इसलिए जीवन में राम बनना है तो एक प्रकार की बात करना सीखिए, एक बात कहना सीखिए, एक बात को पूरा करना सीखिए, 10 बातें ना कीजिए। हरिश्चंद्र की पत्नी बाजार में खड़ी हो गई, कोई है मुझे खरीदने वाला। एक पंडित जी आए, मेरी पंडितानी बड़ी बूढ़ी हो गई है, काम धाम घर का होता नहीं है, क्या तुम मेरे घर में चल के झाड़ू पोंछा बर्तन चौका का काम करोगी? हरिश्चंद्र की पत्नी थी, महारानी थी, हजारों दास दासियां आगे पीछे डोलते थे। आज उन्हें एक ब्राह्मण ने काम घर का झाड़ू पोंछा करने के लिए खरीदा और तारा सहर्ष प्रसन्नता से बिक गई। कितना पैसा दोगे महाराज? 500 स्वर्ण मुद्राएं। ठीक है, 500 स्वर्ण मुद्राएं लेकर तारा ने अपने पति के चरणों में रखते हुए कहा, महाराज आपके ऋण को कम करने में जितना मेरे से सहयोग बना, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं तो आधा सहयोग मैंने कर दिया। मैं अर्धांगिनी हूं, आधा सहयोग मैंने कर दिया। ब्राह्मण तारा को लेकर जब जाने लगे तो छोटा सा बेटा रोहित दौड़ पड़ा, माँ माँ मुझे छोड़कर मत जाओ माँ। पंडित जी बोले ये कौन है? महाराज मुझा भागिन का बेटा है, इसे भी खरीद लीजिए। अच्छा ठीक है, ये भी भगवान जी की तुलसी पुष्प बगीचे से तोड़ेगा। चलो 100 स्वर्ण मुद्राएं से हम देते हैं, छोटा है। 100 स्वर्ण मुद्राओं में बेटे को भी ले लिया पंडित जी। और पंडित जी के यहाँ तारा चली गई, जाकर झाड़ू लगाने लगी, पोंछा लगाने लगी। उनकी पत्नी बिस्तर में थी, उन्हें नहलाना, उनका मलमूत्र धोना, कुएं से पानी निकालना और घर का सारा काम करने लगी। अब मुझे आप लोग बताओ कि हरिश्चंद्र की पत्नी ने अपने आप को नौकरानी बना लिया, बताओ किसके लिए? जोर से, जोर से, किसके लिए? किसके लिए? धर्म के लिए। किसके लिए? धर्म। पत्नी चली गई तो वापस आ जाएगी, धर्म चला गया नहीं आएगा। अच्छा बताओ, ये जीवन बड़ा है या धर्म बड़ा है? जोर से, जोर से। इसलिए पहले के लोग अपना जीवन मिटा देते थे पर धर्म को नहीं मिटने देते थे। इसलिए जीवन आएगा जाएगा, धर्म चला गया फिर ना आएगा। इसलिए धर्म की रक्षा, धर्म के लिए बिक गई तारा। अब हरिश्चंद्र ने बाजार में अपनी बोली लगाई, कोई मुझे खरीदेगा? एक डॉम आया, बोले मैं खरीद लूंगा, क्या तुम शमशान में पहरा दोगे? क्या मुर्दों को जलाने का टैक्स लोगे? हमारी आज्ञा है कि वो काम आगे से तुम संभालो। हरिश्चंद्र बोले जो आज्ञा। जाकर के शमशान में 500 स्वर्ण मुद्राएं मैं अपने आप को बेच दिया धर्म के लिए। आजकल का आदमी तो धर्म बेच देता है। एक बात याद रखना मेरी मां, अपने जीवन से धर्म मत जाने देना। और धर्म क्या है? सत्य ही धर्म है, दया ही धर्म है, परोपकार ही धर्म है। धर्म मत जाने देना, सत्य ना छोड़ो, मर जाओ
पर सत्य ना छोड़ो, बिक जाओ पर सत्य ना छोड़ो। यही तो सिखा रही हैं ये कथाएं। लेकिन आप चवन्नी के लिए 25-25 पैसे 2-2 पैसे के लिए आजकल का आदमी झूठ बोलता है। हरिश्चंद्र के पास पत्नी के 500, खुद के 500, बेटे का 100, 1100 स्वर्ण मुद्राएं हुई। आज महीने का अंतिम दिन था। विश्वामित्र जी के चरणों में पैसे रखे, महाराज मैं आपके ऋण से ऋण हो गया। अब हरिश्चंद्र गंगा के तट पर पहरा देने लगे। जो भी मुर्दा जलने आता टैक्स लेते और अपने मालिक को पूरा हिसाब देते। लोग मुर्दे को जलाने के लिए जब आते हैं तो मुर्दे के लिए कुछ पिंडदान के लिए ना कुछ पकवान भी लाते हैं। तो शमशान में उन पकवानों को जो मुर्दे के लिए लाया गया वो खा खा करके अपना जीवन यापन करने लगे हरिश्चंद्र। अब हरिश्चंद्र को पता नहीं था कि मेरी पत्नी कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है। एक दूसरे से वो मिल नहीं सकते थे। बिछड़ गए धर्म के लिए, बिक गए धर्म के लिए, राज्य त्याग दिया धर्म के लिए। वाह, धर्म है तो सब है, धर्म नहीं तो सब हो तो करोगे क्या। एक दिन घटना घट गई। सवेरे सवेरे रोहित बगीचे में पुष्प तोड़ने गया। एक काले नाग ने उसे डस लिया। जब रोहित को सांप ने डसा, उसने जोर से चिल्लाया, मां मुझे बचा लो मां। तभी कोई यात्री वहां से राहगीर गुजर रहा था। उसने देखा कोई पुकार रहा है, दौड़ कर गया। भैया बेटा क्या हुआ? भैया मुझे सांप ने डस लिया है, आगे मेरी माँ रहती है, बता दो कि तेरे बेटे को सांप ने डस लिया। अब वो आदमी दौड़ा दौड़ा गया, भैया ये रोहित किसका बेटा है, ये रोहित किसका बेटा है? तारा निकल कर आई, महाराज मेरा बेटा है। क्या हुआ? बोले तेरे बेटे को बगीचे में सांप ने डस लिया। तारा दौड़ पड़ी। तब पंडित जी ने आवाज लगाई, अरे दासी जरा यहां साफ सफाई कर दो, कचरा है। बेटा मरा पड़ा है, मर रहा है। और पुकारा गया मालिक के द्वारा जिसने खरीदा है। उल्टे पांव लौट करके आ गए, पोंछा लगाया, झाड़ू लगाई। पंडित जी ने कहा जरा ये भगवान जी के बर्तन धुल दो। महाराज मेरे बेटे को सांप ने डस लिया। सांप ने डस लिया? हाँ। अरे कोई सांप आप न डसा होगा तो तेरे काम ना करने के बहाने हैं। चल पहले काम कर फिर चली जाना। दुर्भाग्य देखिए कि उस दिन पूरा दिन वो काम में व्यस्त रही। पंडित जी ने उसे काम में व्यस्त रखा। जब पंडित जी सो गए, पंडितानी सो गई। वो पंडित और पंडितानी कोई और नहीं थे, परीक्षा लेने के लिए विश्वामित्र जी ही इस रूप में थे। परीक्षा ले रहे थे उनके धैर्य की। पूरे दिन मरा पड़ा रहा बेटा रोहित। जब वो रात्रि को गई तो बेटे का शरीर नीला पड़ चुका था, जहर फैल चुका था, कोई संभावना नहीं थी। माँ अपने बेटे रोहित को हृदय से लगाकर रोती है। माँ बोली, बेटा काश मैं समय से आ जाती, तुझे तेरा उपचार करा देती, अच्छे से वैद्य को बुला देती, शायद तू बच जाता। अब तेरे पिता कभी मिलेंगे बेटा, क्या जवाब दूंगी। माँ को लगा ये लाश यहीं पड़ी रहेगी, चलकर अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। अब मर गया है, उठाया, साड़ी आधी फाड़ कर कफन उठाया। एक राजा का बेटा मरा तो कफन नसीब नहीं हुआ साहब। सुनो, आज समय अच्छा है, कल भी अच्छा समय रहेगा, इसकी गारंटी नहीं। समय बनता और बिगड़ता रहता है। समय किसी के बाप की बफौती नहीं है। सबका समय एक सा नहीं रहता। पत्नी चली, संयोगवश उसी शमशान में पहुंची जहां उनके पति हरिश्चंद्र रहा करते थे। तारा जोर जोर से आधी रात को रोने लगी।
राजा हरिश्चंद्र की नार गंगा में रोए रही है। गंगा के किनारे जाकर रो रही है जोर जोर से। हरिश्चंद्र की नींद खुली। अरे इतनी रात को कौन आया? रात को गए। अरे देवी अब बरसों हो गए थे ना, अब दोनों एक दूसरे से बिछड़े वर्षों हो गए, पहचान ना पाए। हरिश्चंद्र बोले देवी कौन हो? महाराज मैं अभागिन हूं, मेरे बेटे को सांप ने डस लिया। हरिश्चंद्र समझाने लगे ये मृत्यु लोक है देवी, यहाँ आने वाला जाता है, मौत कोई ना कोई बहाने लेकर ही आती है, इसलिए शोक ना करो। रानी रोती हुई बोली महाराज अभी दोनों ने पहचाना नहीं है एक दूसरे को। तारा बोली महाराज मुझे दुख इस बात का नहीं है कि बेटा चला गया, बल्कि दुख इस बात का है कि कल को इसके पिता जब मिलेंगे और पूछेंगे कि मेरा रोहित कहाँ है, तो मैं क्या उत्तर दूंगी? जब रोहित नाम सुना तो हरिश्चंद्र समझ गए ये तो रोहित मेरे ही बेटे का नाम था। देवी क्या आपका नाम तारा है? हाँ महाराज मैं तारा हूं। अब तारा समझ गई। महाराज क्या आप महाराज हैं? हाँ हाँ। अब तो तारा अपने पुत्र का मरण भूल गई। तारा अपने पुत्र का मरण भूल कर और महाराज की इस हालत पर रोने लगी। महाराज आपकी ये हालत, आपको मैं पहचान नहीं पा रही हूं, ये शमशान में आप क्या कर रहे हैं? तारा रोने लगी। हरिश्चंद्र ने समझाया देवी यही विधि का विधान है, समय बदलता है देवी, पर ये बताओ कि पुत्र को क्या हुआ? महाराज सांप ने डस लिया। अब ये रहा आपका बेटा, आप अपने हाथों से ही इसका अंतिम संस्कार कर दीजिए। हरिश्चंद्र बोले देवी मैं संस्कार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं किसी के हाथों बिक चुका हूं। अब मैं आपका पति नहीं रहा, इसका पिता नहीं रहा, मैं किसी का गुलाम हो चुका हूं, दास हो चुका हूं। और यदि आपको इसका अंतिम संस्कार यहाँ करना है तो कुछ टैक्स के तौर पर देना पड़ेगा, जो कि यहाँ का नियम है। देखिए जरा, अपने बेटे के मरने पर टैक्स। महारानी बोली महाराज मेरे पास कुछ नहीं है। तो सुनो, यदि कुछ नहीं दे सकती हो तो अपने बेटे को गंगा में विसर्जित कर दो। विसर्जित करने का टैक्स नहीं है, पर यहां यदि अग्नि संस्कार करोगी तो टैक्स देना पड़ेगा। अब तारा धर्म संकट में पड़ गई, क्या करें? तभी वो गांव वाले दौड़ते हुए आए, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। गांव में चोरी करके चोर भागे हैं। कोई चोर वोर तो पकड़ में आए ना, ये दोनों मिल गए गांव वालों को। गांव वालों को लगा ये दोनों चोर हैं। तब तक हरिश्चंद्र को जिन्होंने खरीदा था वो डॉम आ गया। उसने तलवार पकड़ाई, बोली इस स्त्री ने गांव में चोरी की है और ये भाग रही है। उसने अपने दास हरिश्चंद्र से कहा ये लो तलवार और इस महिला का सिर काट दो, चोर है ये। अब हरिश्चंद्र की पत्नी है वो। मालिक कह रहा सिर काटो, बेटा तो मर ही चुका है, समय क्या क्या ना कराता। तलवार दे दी हरिश्चंद्र। पत्नी ने कहा महाराज चला दीजिए तलवार। यदि आज आप अपने मालिक की बात नहीं मानेंगे तो आपका धर्म जाएगा, चलाइए तलवार। हरिश्चंद्र क्या करते? हरिश्चंद्र कुछ विचार कर पाते? धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु मुझे इस धर्म संकट से निकालो। हरिश्चंद्र ने कहा, हे विधाता मैंने आज तक कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, मेरे हाथों ये अपराध क्यों प्रभु? हे नाथ मेरे धर्म की रक्षा कीजिए, हे प्रभु मुझे इस धर्म संकट से निकालिए। जब ये कहा तो उसी क्षण
हरिश्चंद्र के मध्य भगवान प्रकट हो गए। वाह हरिश्चंद्र वाह। जब तक धरती रहेगी तब तक तुम्हारे इस धर्म की, तुम्हारे सत्य की चर्चा होती रहेगी। आज तक युग बदल गए, ये घटना है सतयुग की। त्रेता द्वापर कलयुग, कितने युग आए गए, लेकिन धन्य है कि हरिश्चंद्र की वो चर्चा अमर हो गई, वो सत्य अमर हो गया। भगवान ने दर्शन दिया, कहा हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। हरिश्चंद्र का राज्य वापस किया, मरा हुआ पुत्र भगवान ने जिलाया और दोनों पति पत्नी राजा रानी हुए और रोहित जीवित हुआ और बड़े प्रेम से उन्होंने अपना राज्य संभाला, आनंद से प्रजा की सेवा की। कुछ भी हुआ, कितनी भी विषम परिस्थितियां आईं, पर उन्होंने अपना धैर्य, अपना धर्म नहीं छोड़ा। ये आपके लिए सबक है कि स्थितियां कैसी भी हों, पर धर्म ना छोड़िए। ये सत्यवान, सत्यवादी लोगों का देश रहा है। यहाँ सत्य बोलने वालों की भीड़ रही है, लेकिन ना जाने कहां वो सत्य गायब हो गया। अब सत्य बोलने वाले कम बचे। आज लोगों ने ये थिंकिंग बना ली है कि झूठ बोले बिना तो हमारा काम ही नहीं होगा। सच की खेती कर लो, सच के जीवन, सत्य के राह पर चलना सीख लो। मनुष्य का धर्म ही सत्य बोलना है। प्राण जाए पर सत्य न जाए, धर्म न जाए। सबसे अनमोल वस्तु है धर्म। आपके पास पैसा बहुत है पर धर्म नहीं है, तो क्या करोगे उस पैसे का? वैश्या के पास पैसा बहुत होता है, धर्म नहीं होता, और पतिव्रता स्त्री के पास धर्म होता है, पैसा नहीं होता। अब बताओ, ये संसार किसके सामने सिर झुकाएगा, वैश्या के या पतिव्रता स्त्री के? बोलो। इसलिए धर्म तो धर्म ही है। रावण के पास सोने की लंका थी, धन तो था पर धर्म नहीं था। और राम के पास घास की कुटिया थी, धन बिल्कुल नहीं था पर धर्म था। और धर्म था तो आज तक उनकी पूजा होती है। और धन था, धर्म नहीं था तो गली गली जलाया जाता। इसलिए धर्म मत जाने देना। मेरी मां, क्या कीमती है, धन या धर्म? जोर से, क्या कीमती है? धर्म। इसलिए अपने बच्चों को क्या बनाएंगे? धर्मात्मा। धर्म हमारी आत्मा है। अपने बच्चों को धर्म का पाठ पढ़ाओ। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म में रहकर मर जाना श्रेष्ठ है, पर अपने धर्म का परित्याग कर देना श्रेष्ठ नहीं हो सकता। अपने धर्म में रहो। तो बताओ आपका धर्म क्या है? हमारे यहां धर्म की परिभाषाएं अलग अलग हैं। स्त्री का धर्म अलग होता है, पुरुष का धर्म अलग होता है, बेटे का धर्म अलग है, माँ बाप का धर्म अलग है, बड़े भाई का धर्म अलग है, छोटे भाई का धर्म अलग है, मालिक का धर्म अलग है, सेवक का धर्म अलग है। मतलब हर जगह धर्म की जरूरत पड़ती है। इसलिए धर्म को बड़ी गहराई से जानने की और समझने की आवश्यकता है। यदि आपके जीवन में धर्म नहीं है तो आपका जीवन गधों की तरह, कुत्ता बिल्लियों की तरह है। अच्छा बताओ, 84 लाख योनियां होती हैं। कितनी योनियां हैं? इन 84 लाख योनियों में बताओ धर्म किसके पास है? क्या कुत्ता बिल्ली के पास धर्म है? जोर से है? क्या शेर के पास धर्म है? हाथी के पास? चिड़िया के पास? मछली के पास? पक्षी के पास? धर्म केवल मनुष्य में हो सकता है। और यदि मनुष्य होकर भी आपके अंदर धर्म नहीं है तो फिर उन पशु पक्षियों में और आप में अंतर क्या रहा? इसलिए धर्म होना आवश्यक है। आपकी पहचान आपका धर्म है। इसलिए अपने धर्म पर स्थित रहो।
स्त्री का धर्म है पति की सेवा करना, पति की सेवा करे। पुत्र का धर्म है माँ बाप की सेवा करना, माँ बाप का धर्म सेवा करे। पिता का धर्म है बच्चों को संस्कार देना, आप अपने धर्म का पालन कीजिए। मालिक का धर्म है, राजा का धर्म है प्रजा को पुत्र की तरह रखना, अपने धर्म का पालन कीजिए। प्रजा का